सुनिए। जी सर। बच्ची के लिए फ्रॉक मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा सर। कितने साल की बच्ची है सर? 18। सर 18 साल की बच्ची थोड़ी होती है, लड़की होती है। तुम ना ज्यादा ज्ञान मत दो, फ्रॉक दिखाओ। भैया, भाभी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। भाभी ने भिजवाया है तो खुद लेकर आइए। क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। 2 बज गए, मैं खाना लगा देती हूँ। तू आज नीरज से मिली थी क्या? अगर नीरज से नहीं मिली थी तो ये नई चोट के निशान कैसे आए? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम हर दृश्य को देखकर अपनी एक धारणा बना लेते हैं। अभी आपने एक दृश्य देखा, एक बाप जो अपनी बच्ची से बेहद प्यार करता है और माँ जो उसे बोझ समझती है, क्योंकि 18 साल की होने के बावजूद उसकी बुद्धि का विकास 6 साल के बच्चे जितना है। तो क्या अपनी माँ के अत्याचार से तंग आकर उस बच्ची ने अपनी माँ की हत्या कर दी? क्या जो हमने अभी सोचा, हमारा परसेप्शन, हमारी धारणा सही है? हमारा आज का ये एपिसोड इसी सोच और उसके बोध यानी कि परसेप्शन के बारे में है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कल्पना करता है जिसके प्रमाण उसके सामने होते हैं। लेकिन हमारी सोच, हमारी धारणा क्या हर बार सही होती है? हटिए सामने से। मुझे ऐसा लगता है विक्टिम को पहले ऊपर से नीचे फेंका गया होगा और फिर यहाँ आने के बाद किसी भारी चीज से सर पर हमला करके मारा गया है। कुमार, मुझे एक इम्पल्सिव मर्डर लगता है। पूरा घर चेक करो, हो सकता है मर्डर वेपन मिले। सर मैं मनोहर जी का मंझला भाई अभिज्ञान हूँ। मैं छोटा भाई विक्रम। तो दरवाज़ा आप लोगों ने खोला? हाँ सर, दरवाज़ा हमने ही खोला था। हम दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ यहीं पास में ही रहते हैं। सर मैंने पूरी घर की तलाशी ली, लेकिन कोई भी ऐसी भारी चीज़ नहीं मिली जिससे लगे कि उससे वार किया गया हो। ठीक है, घर के बाहर भी अच्छे से चेक करो। सर। बच्चे के हाथ से वो खिलौना लो, उस पर खून के निशान है। जी सर। शिवानी देखने में बड़ी ज़रूर लगती है, पर उसका दिमाग 6-7 साल के बच्चों जैसा है। वो ये सब नहीं कर सकती। सर एक बार इस बच्ची से पूछकर देखते हैं, शायद कुछ बता पाए। नहीं कुमार, ये बच्ची हमें कुछ बताने की हालत में नहीं है। और वैसे भी जैसे कि इसके घर वालों ने बताया, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो इस घर में आपके बड़े भाई मनोहर, आपकी भाभी और ये बच्ची रहती है। सर मैं भी यहाँ रहती हूँ। आप? मैं कुसुम, मनोहर भैया की छोटी बहन। तो जब आपकी भाभी की हत्या हुई, आप कहाँ थी? सर मैं भैया को खाना देने गई थी। तो आप अपने भैया को टिफिन देकर वापस घर आ गई, लेकिन आपके भैया अभी तक नहीं आए। सर वो मैंने भैया को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। अरे कोरे कागज पे लिख के दूं क्या सर आपको? मेरी बीवी का खून नीरज नहीं किया है। पर नीरज ऐसा क्यों करेगा? कोई खास वजह? सर वो मेरी बहन का पति है। जब से उन दोनों की शादी हुई थी ना, तब से मारपीट करता है मेरी बहन के साथ। 2 बार मैंने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी किए। तभी मुझे धमकी दी थी उसने कि जिस तरह मैं उसे बर्बाद कर रहा हूं ना, वो भी मुझे बर्बाद कर देगा। किसी को धमकी देना अलग बात है सर, और किसी का खून कर देना अलग है। उसने पहले से ही मुझे 2 केसों में उलझा कर रखा हुआ, और अब मैं उसकी बीवी का खून कर अपना जीना हराम कर लूंगा क्या? देखिए मनोहर जी, वैसे तो घर के अंदर स्मिता जी की लाश के साथ शिवानी ही पाई गई थी, और घर भी अंदर से लॉक था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तो यही लगता है कि यह खून शिवानी से ही हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? शिवानी किसी का खून कर ही नहीं सकती सर। उसकी उम्र बड़ी है, लेकिन दिमाग से बहुत छोटी है वो। कोई मर्डर प्लान करना या मर्डर करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये स्मिता जी और शिवानी के बीच में बनती कैसी थी? जैसे एक माँ और बेटी के बीच में बननी चाहिए। स्मिता बहुत प्यार करती थी शिवानी से। स्मिता ने कभी शिवानी और कस्तूरी के बीच में फर्क नहीं किया। मम्मी शिवानी को बहुत प्यार करती थी सर, और शिवानी भी मम्मी के साथ ही रहना पसंद करती थी। मुझे नहीं लगता वो मम्मी के साथ कुछ कर सकती है सर। जब स्मिता जी की हत्या हुई, तुम कहाँ थी? मैं तो अपने ससुराल में थी सर, और जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ चली आई। शिवानी अभी कैसी है? कुछ बताने की स्थिति में है? क्या हुआ था? नहीं सर, वो तो एकदम चुप हो गई है, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है।
कुमार, परिवार का कोई भी सदस्य ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मर्डर शिवानी कर सकती है। सब उसकी दिमागी हालत का हवाला दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर का सीधा सीधा इल्जाम अपने बहनोई नीरज पर है, लेकिन नीरज के खिलाफ फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर ऐसा सर, बंगले के आसपास छानबीन के दौरान बंगले के पीछे वाला जो नाला है वहाँ से हमें ये खून लगा हुआ सिलवट्टा मिला है। गुड़िया क्यों रो रही है? गुड़िया क्यों रो रही है? देखो 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 देखो, पापा गुड़िया के लिए क्या लाए हैं। गुड़िया के लिए फ्लावर वाला फ्रॉक भेजा है। देखो देखो, रेड 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 रेड। और देखो ये देखो, ये देखो, एक नहीं दो गुड़िया भेजी है गुड़िया के लिए। खेलेगी ना? होने को चाहिए, होने को चाहिए। आपके घर के पीछे वाले नाले के पास से हमें ये सिलबट्टे का पत्थर मिला है। आपके घर का ही है? हाँ सर, ये तो हमारे घर का ही है। इसका मतलब ये हुआ कुमार कि हत्या के बाद इस पत्थर को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन शिवानी में इतना दिमाग नहीं है कि वो इस पत्थर से अपनी माँ को मारे, फिर पत्थर को ठिकाने लगाए और फिर चुपचाप आके लाश के पास बैठ जाए। मुझे लगता है किसी और का हाथ है इसमें। प्रदीप, इस पत्थर को फोरेंसिक लैब भिजवाओ। देखो इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट है क्या, और ये ब्लड स्मिता के ब्लड से मैच करता है क्या? यस सर। कुमार, तब तक हम इनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इन सब परिवार वालों का आपस में रिश्ता कैसा है। सर पता नहीं सर, स्मिता जब भी मुंह खोलती थी जहर ही उगलती थी। अब सर ऐसे लोगों का मर्डर नहीं होगा तो और क्या होगा। पैसे का बहुत ही घमंड था उसे, बड़ी अजीब सी किस्म की औरत थी। हमेशा हर किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी, सबसे ज्यादा तो अपने रिश्तेदारों को जलील करती थी। वाह विज्ञा, शर्म, हया, खुददारी, ये शब्द तो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा ना। क्या हुआ दीदी, आप इन्हें इतना क्यों सुना रही हैं? नाटक मत करो सुचिता, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वाह विज्ञा, शर्म, हया, खुददारी, ये शब्द तो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा ना। क्या हुआ दीदी, आप इन्हें इतना क्यों सुना रही हैं? नाटक मत करो सुचिता, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों विज्ञा, तुमने भी तो लॉ किया है ना। आज मनोहर कहाँ से कहाँ निकल गए और तुम भाई छोटे से गैराज में वही 15-20 हजार की कमाई बस। अरे कब तक तुम लोग अपने बेटे के नाम पर इनसे पैसे ऐंठते रहोगे। ये मत सोचना कि पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, समझी? नहीं सर, स्मिता भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। सर ये सब फालतू की बातें हैं। जो लोग हमारे परिवार से जलते हैं और हमारे परिवार का बुरा चाहते हैं वही कहानियां बना रहे हैं। सर आप कहाँ मोहल्ले वालों की बातें सुन रहे हैं। ऐसे वक्त में तो लोग मज़ा लेते ही हैं, उनका तो काम ही आग में घी डालना। अगर वो घी डालने का काम कर रहे थे तो इसका मतलब आग तो लगी थी ना। किस बात को लेके आग लगी थी आप लोगों के बीच? ऐसा कुछ नहीं था सर, स्मिता भाभी हम दोनों को बहुत मानती थी। अब मनोहर भैया, स्मिता भाभी हम दोनों से बड़े हैं। रिश्ते में हमारे भैया भाभी हैं, लेकिन हमारे लिए माँ बाप समान है। अभी आप ही बताइए सर, कोई माँ बाप की बातों का बुरा मानता है क्या? सर मनोहर चाचा से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और स्मिता चाची वो तो मेरी मम्मी जैसी थी सर। तो आपको पता है पूरे खानदान में इंजीनियरिंग करने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो इस बात का कितना फख्र था मेरे चाचा और चाची को। जब मैं आपको कह चुका हूं कि ये खून नीरज ने किया है तो आप क्यों मेरी फैमिली के पीछे पड़े हैं? सर वो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। देखिए ये देखिए आप, इन्हीं सबूतों के आधार पर मैंने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस किए थे। वैसे नीरज और कुसुम की शादी हुई कैसे थी? सर मैंने ही इन दोनों की शादी करवाई थी, बड़ी धूमधाम से करवाई थी। 20 लाख खर्चा किया था, कपड़े, गहने, जेवर, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसने पहले से अपने बारे में, अपनी कमाई के बारे में सब झूठ कहा। लेकिन आपकी बहन को मारता क्यों था? सर इसीलिए कि वो मुझसे पैसे मांगती रहे और उसे देती रहे। सर ये बात सही है कि वो मुझे मारते पीटे थे, पर उन्होंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन आपने अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए जो केस फाइल किया है उसमें स्टेटमेंट दिया है कि आपको अपने पति नीरज से जान का खतरा है। उसका नेचर बहुत वायलेंट है। ये रहे वो केस के पेपर्स। ये केस के पेपर्स हमें मनोहर जी ने खुद दिए हैं। इन फोटोग्राफ्स में साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पति ने कितनी बेरहमी से आपको मारा है, और इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके दस्तखत भी हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से नीरज आपका खून कर सकता है तो वो स्मिता का खून भी कर सकता है। सर मुझे इतना पता है कि वो किसी का खून नहीं कर सकते। कुमार, इस परिवार के अंदर ही अंदर कोई तो ऐसी खिचड़ी पक रही है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाहर है। कुसुम ने खुद नीरज के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया और अब उसी की साइड लेकर बोल रही है।
कहीं नीरज, कुसुम और मनोहर के इस ट्रायंगल में कोई चौथा एंगल तो नहीं है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से छूट रहा है? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सिलबट्टे पे जो खून के निशान थे वो स्मिता के खून से मैच करता है, लेकिन सर सिलबट्टे पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो क्लियर नहीं है। और सर मैंने मनोहर के पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। मनोहर, अभिज्ञा और विक्रम मर्डर के वक्त अपने अपने काम पर थे और सुचिता और रीमा अपने घर में है। लेकिन सर कुसुम के पति नीरज के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक स्मिता के मर्डर वाली दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वो मनोहर के घर के पास ही था। और स्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत भी दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हुई थी। शुरुआती तहकीकात और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस को अब तक शिवानी पर शक था, लेकिन घर के पास ही सिलबट्टे का मिलना किसी और ही तरफ इशारा कर रहा था। मनोहर ने यह शक जताया था कि स्मिता की हत्या के पीछे उसे अपने बहनोई नीरज का हाथ लगता है। इसके बाद पुलिस ने नीरज के एंगल पर काम करना शुरू किया और नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल ने मनोहर के शक पर मोहर लगा दी। नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हत्या वाली दोपहर को वो मनोहर के इलाके में ही मौजूद था। तो क्या बदले की भावना में नीरज ने इस हत्या को अंजाम दिया था? आखिर वो मनोहर के घर क्यों गया था और उसने स्मिता को ही क्यों मारा? बोल, क्या करने गया था वहां? बोल। सर मैं कुसुम से मिलने गया था वहां पर। नई कहानी बना रहा है, सच सच बता, स्मिता को क्यों मारा? और स्मिता को मारने के बाद तूने कुसुम को जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए तेरे खिलाफ कुछ भी बोलने से घबरा रही है वो। सर मैं क्यों कुसुम को धमकाऊंगा सर, और मैं कैसे किसी का खून कर सकता हूँ? और रही बात कुसुम को मारने पीटने की सर, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने आज तक तो कुसुम पर हाथ तक नहीं उठाया। हाथ नहीं उठाया? हमने वो फोटोग्राफ्स खुद देखे जिसमें कुसुम पर हुआ डोमेस्टिक वायलेंस साफ साफ दिख रहा है। सब झूठ है सर, वो मेरा और कुसुम का प्लान था मनोहर से पैसे निकालने का। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप कुसुम से पूछ लीजिए। हाँ सर, नीरज सही बोल रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा और मारपीट का नाटक हमने मिलकर प्लान किया था। लेकिन क्यों? ये झगड़े का नाटक करके, डिवोर्स फाइल करके आखिर पाना क्या चाहते थे तुम लोग? हम पैसा चाहते थे सर, पैसा। मनोहर के पास अच्छा खासा पैसा रहता था, मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा था, हम लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी सर। लेकिन हमें डर था कि स्मिता भाभी हमारे रास्ते में आ सकती है। उसके बाद ही हम दोनों ने मिलकर प्लान किया। पहले कुसुम ने अपने आप को थोड़ा घायल किया और मैंने उस पर मेकअप। देखने में बिल्कुल असली जैसा लग रहा था कि जैसे सच में मैंने कुसुम के साथ मारपीट की। जब मैं भैया के साथ रहने लगी तो वो मेरे खर्चे के लिए अच्छे पैसे देने लगे और उन पैसों में से मैं कुछ पैसे नीरज को दिया करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे इस नाटक का स्मिता को पता चल गया और तुम दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया? ये सच नहीं है सर, क्योंकि जब स्मिता भाभी का खून हुआ था कुसुम वहां पर थी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि उस दिन कुसुम मनोहर के ऑफिस गई थी उसका टिफिन लेकर, उसे घर आने से रोकने के लिए। हमें घुमा मत, ये तुम दोनों का ही गेम प्लान है। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पैसों के खातिर मेरी बहन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। कहाँ मैं उसके लिए बेल लेकर आया था और कहाँ वो मेरे साथ सिर्फ पैसों के खातिर रहती थी। हमें तो ये भी शक है मनोहर जी के स्मिता जी की हत्या के पीछे नीरज और कुसुम का ही हाथ है। नहीं सर, कुसुम मर्डर नहीं कर सकती। पैसों का लालच एक ऐसा लालच है मनोहर जी जो किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। कुसुम, आज तक मैंने तुम लोगों को कभी भी किसी भी चीज के लिए मना किया क्या? अरे इतना तो सोचती कि जो भाई तेरी शादी में 20 लाख खर्च कर सकता है वो जरूरत पड़ने पर तेरी और मदद नहीं करता क्या? कुसुम, तूने आज मेरे विश्वास के साथ साथ अपना रिश्ता भी खत्म कर दिया। इसने और नीरज ने साथ मिलकर जो कुछ किया है ना, उसे देखकर मुझे भी यही लगता है कि जरूर स्मिता भाभी को मारने में इन्हीं लोगों का हाथ है। नहीं भैया, ये सच नहीं है। मैंने और नीरज ने भाभी को नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि पैसों के लालच में मैंने अपने पति का साथ दिया था, पर हम लोगों ने भाभी को नहीं मारा। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ तू मेरी बहन है इसलिए मैंने बेल करवाया। अब प्लीज, अब नहीं, अब इस घर से चली जा। शिवानी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकल वो मीठी वाली दवाई देंगे ना, तब आप ठीक हो जाओगे। हाँ, अब पानी लाओ। पानी? अच्छा सुनो, तुम यहीं बैठना, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ,
शिवानी, शिवानी, वो आपने एक बच्ची थी उसे देखा? नहीं। शिवानी, सर शिवानी मिल नहीं रही है सर। सर रीमा लेकर आई थी यहाँ से रेगुलर चेकअप के लिए। सर मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, कहीं नहीं दिख रही है वो। सुनिए जी मुझे यहाँ के सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। सर सीसीटीवी कैमरा तो है बट वो काम नहीं कर रहा है। आपके पास शिवानी की कोई फोटो है? हाँ ना सर। मेरे नंबर पर भेजिए। कुमार आसपास के पूरे एरिया को अलर्ट करो, अगर शिवानी खुद कहीं गई है तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। सर आसपास में तो किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा। तो कुमार शिवानी जा कहाँ सकती है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने स्मिता की हत्या की उसने शिवानी को अगवा किया हो, ताकि शिवानी हमें कभी भी कुछ ना बता सके? नहीं कुमार, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर हत्यारे ने ऐसा करना होता तो कब का कर चुका होता, और हत्यारा ये बात अच्छी तरह से जानता होगा कि शिवानी कभी किसी को कुछ बता ही नहीं सकती। अगर शिवानी का किडनैप हुआ है तो मुझे लगता है इसके पीछे का मोटिव पैसा है। कुमार, मनोहर के परिवार वालों को हमेशा पैसे की ज़रूरत रहती है। पता करो उनके परिवार में ऐसा कोई है जिसकी मनोहर के साथ पैसे को लेकर कोई खटपट थी। सर शिवानी के लापता होने से इस केस में सनसनी फैल गई। पुलिस शिवानी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, और तभी पुलिस को कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद इस केस के कुछ और राज खुले। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब मैं मनोहर भाई साहब के यहाँ दूध देने गया था ना। चाची वो मनोहर चाचा जी ने मुझे आपसे मिलने को कहा था। क्यों, क्या हुआ? वो चाचा जी कोर्ट के पास मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं आपसे 2000 रुपये ले लूँ। मनोहर ने कहा 2000 रुपये लेने के लिए मुझसे? हाँ। उल्लू समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब देखो तब मुंह उठा के पैसे मांगने चले आते हो, और अब मनोहर के नाम पर पैसे हटोगे मुझसे? चलो निकलो यहाँ से। और फिर वो वहां से गुस्से में निकल गया। भैया वो किचन में टिफिन रख दिया है, और रात का खाना भी टाइम से ही घर आ जाएगा। चलें? हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। क्या? पर लेकिन सर मैं क्या हुआ भैया? सब ठीक है ना? भैया पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, उन लोगों ने नीलेश को अरेस्ट कर लिया है। नीलेश, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सच सच बोल, क्या किया, क्यों किया, वरना हमारी इंजीनियरिंग अच्छों अच्छों की शक्ल का नक्शा बिगाड़ देती है। बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर मैं मेरी चाची का मर्डर क्यों करूँगा? सर नीलेश के बेल पेपर्स। तो सर आप कर क्या रहे हैं? वहाँ मेरी बच्ची गुम हो गई है, उसे ढूंढने की बजाय आप नीलेश को उठाकर लेकर आए। जानते कितना होनहार और अच्छा लड़का ये? होनहार? जी हाँ, बड़ा होनहार है आपका भतीजा, जो आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हुए सबको ये बता रहा है कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। जो लड़का फेक सर्टिफिकेट्स और फेक आईडी बनाकर आपके विश्वास के साथ खेल सकता है, वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। हमें पूरा भरोसा है कि स्मिता जी का मर्डर इसी ने किया है। सर मैं मानता हूँ कि मैंने घर वालों से झूठ बोला इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन सर मैंने मर्डर नहीं किया। तू इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है? भैया आपने इस नालायक की इतनी मदद की, इसकी सारी फीस भरी, और इसने इतना बड़ा धोखा किया। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि ये मेरा बेटा है। सर मानता हूं इंजीनियरिंग के बारे में इसने झूठ कहा, लेकिन नीलेश मर्डर नहीं कर सकता है। वैसे भी आपके पास बेल पेपर्स है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे छोड़ रहा हूं क्योंकि आपने इसकी बेल करवा ली है, पर ध्यान रहे बिना इजाजत के शहर छोड़ के जाएगा नहीं। सर मैंने दयानंद कॉलेज में नीलेश की अटेंडेंस चेक की। स्मिता के मर्डर वाले दिन और शिवानी की किडनैपिंग वाले दिन वो कॉलेज में ही था। और गलती है तुम्हारी है। तुमने कभी पूछा इससे इसे इंजीनियर बनना है कि नहीं? बस थोप दिया अपना सपना इसके ऊपर। पर भैया मैंने इसे कभी झूठ बोलना, धोखा देना भी तो नहीं सिखाया ना। बस हो गया, अब चलता हूं मैं।
मारने की क्या जरूरत थी? आराम से मारते तो नहीं चलता क्या? देखो पूरी पीठ पे निशान हो गए। अरे इसने तो मरवा ही दिया था। अगर भैया को जरा सा भी शक हो जाता ना कि ये सब इसकी गलती नहीं है बल्कि इसके जरिए हम भैया से पैसा हट रहे हैं, तो पता है ना क्या होता। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? आज तक शिवानी के हर चेकअप में हर बार उसके पिता मनोहर ही उसके साथ हॉस्पिटल गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि उसने शिवानी को रीमा के साथ अकेले चेकअप के लिए भेज दिया। कुमार, ये मनोहर पहले हर रोज दोपहर को घर खाना खाने आता था। एक दिन नहीं आया तो इसकी बीवी स्मिता का मर्डर हो गया। और अब जैसा कि तुम बता रहे हो, हर बार शिवानी को ये खुद हॉस्पिटल लेके जाता था। इस बार नहीं गया तो शिवानी लापता हो गई। ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर इसे कोइंसिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है? सर, आप मेरे और मेरे परिवार के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मेरी बीवी का खून हुआ मैं कोर्ट गया हुआ था, और जब रीमा शिवानी को लेकर क्लिनिक गई तब उसने मुझे फ़ोन किया था। मेरी कोई मीटिंग थी तभी, तो मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास तुरंत चली जाए। क्या हुआ? आपको भरोसा नहीं तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कुमार, मनोहर की बात पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, लेकर आओ सर। सर, शिवानी का पता चल गया। कुमार, इस मनोहर के बारे में और अच्छे से पता करो। इनके घर में कई ऐसे राज दफन हैं जो ये लोग बाहर नहीं आने दे रहे हैं। हर बार अपने परिवार की यूनिटी और अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी नीलेश तो कभी कुसुम कोई ना कोई फॉल्ट में आता है। और ये मनोहर मसीहा बनकर उनको बचाने आ जाता है। और अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि शिवानी खुद गई थी या कोई उसे लेके गया था। सर, मैंने मनोहर के ऑफिस के आसपास में कुछ लोगों से पूछताछ की। उनसे पता चला कि कुछ महीने पहले स्मिता और विक्रम के परिवार के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर? वो इसलिए सर क्योंकि मनोहर ने अपने ऑफिस के नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर रीमा को उसका बुटीक खोलने के लिए दिया था, जिसके बाद स्मिता रीमा से उस जगह का किराया लेना चाहती थी। लेकिन बाद में मनोहर ने इस मामले को जैसे तैसे शांत तो किया, पर रीमा का बुटीक बंद हो गया। सर, हो सकता है रीमा के इस बुटीक को बंद कराने में स्मिता का हाथ हो। सर, अब कहाँ कहीं सुनी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है कि स्मिता भाभी की किसी से जमती नहीं थी या रीमा को उन्होंने डांटा हो। सर, विक्रम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा बुटीक बहुत अच्छा चल रहा था। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर बुटीक बंद क्यों किया? सर, वो एक्चुअली हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। हम एक बच्चा चाहते थे, लेकिन काम के चक्कर में समय साथ बिता नहीं पाते थे, इसलिए हमने बुटीक बंद कर दिया ताकि कुछ वक्त साथ गुजार सके। अरे अरे गुड़िया गुड़िया गुड़िया, बस 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 बस। अरे गुड़िया, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्यों फैला रही हो ये सब चीजें? क्या 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 हुआ? लेकिन ऐसा नहीं करेगी ना गुड़िया? नहीं करेगी ना? अच्छी गुड़िया है ना मेरी? हाँ? कुमार, सारे पड़ोसियों और इस परिवार को जानने वाले हर शख्स का यही कहना है कि स्मिता का स्वभाव ठीक नहीं था। वो मनोहर के दोनों भाई अभिज्ञान और विक्रम प्लस उन दोनों की बीवियों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उनका यह भी कहना है कि मनोहर और स्मिता का रिलेशन आपस में ठीक नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे परिवार का एक मत है। सब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपस में बहुत प्यार भरा पड़ा है। सर, मुझे तो ये लग रहा है कि मनोहर के सारे रिश्तेदार रटी रटाई बातें कर रहे हैं। लेकिन रटी रटाई बातें सिर्फ मनोहर का परिवार कर रहा है। स्मिता का परिवार, उनसे तो हम अभी तक मिले ही नहीं। मुझे लगता है कुमार, हमें एक बार स्मिता के परिवार से मिलना चाहिए और उनसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि स्मिता शादी से पहले भी ऐसी थी या फिर शादी के बाद उसमें ये बदलाव आया है। स्मिता की शादी करके हमने जैसे तैसे अपना पल्ला झाड़ दिया था। मतलब? पता नहीं कैसे बचपन से ही उसके दिमाग में जहर भरा हुआ था। उसकी कभी किसी से नहीं बनती थी। वो तो मनोहर से शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर हम लोगों ने किसी तरीके से उसकी शादी कर दी। अच्छा, मनोहर और स्मिता के बीच में रिश्ता कैसा था? दोनों के बहुत झगड़े होते थे। स्मिता तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। इसके लिए बाद में मनोहर ने बाहर अफेयर कर लिया। मनोहर की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी बेटी की ही थी। किससे अफेयर था मनोहर का? स्मिता की देवरानी रीमा के साथ। वैसे उसे शक तो था, लेकिन वो कभी एक साथ उनको पकड़ नहीं पाई। तो ये वजह थी कुमार, जिसके चलते मनोहर ने रीमा को अपने ऑफिस के नीचे का पूरा फ्लोर दे दिया। और मुझे लगता है स्मिता और रीमा के बीच हुए झगड़े की वजह उस जगह के लिए रेंट नहीं, बल्कि उन दोनों का अफेयर होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीमा और मनोहर ने एक साथ रहने के लिए स्मिता को अपने रास्ते से हटा दिया हो?
ओहो, गुड़िया ने सारी गुड़िया भी नीचे गिरा दी। हाँ, ये देखो, ये तकिया हो गया। ये देखो, ड्रेस भी कैसी कर दी तुमने। हाँ, सर, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जब मैंने रीमा के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से क्रॉस चेक किए तो पता चला कि उसकी एक डिवोर्स लॉयर से अक्सर बात होती है, और लॉयर से हमें पता चला कि 1 महीने पहले ही उसने अपने पति विक्रम से तलाक के लिए अप्लाई किया। फिर मैं रीमा के मायके भी गया तो वहाँ के आसपास के लोगों से पता चला कि रीमा और मनोहर का अफेयर तब से चल रहा है जब विक्रम और रीमा की शादी भी नहीं हुई थी। कुमार, अब ये केस आईने की तरह साफ है। मनोहर और रीमा अभी तक हमें सिर्फ गुमराह कर रहे थे। जरूर इस हत्या के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। मनोहर खुद एक लॉयर है, कोई ना कोई तिकड़म लगा के इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश जरूर करेगा। एक काम करते हैं, पहले रीमा से सच उगलवाते हैं। जी सर। तुम्हारी पत्नी रीमा कहाँ है? बुलाओ सर। रीमा सुबह से काम के लिए बाहर गई है। बात क्या है सर? किस काम से गई है, कहाँ गई है, कुछ बताया उसने? नहीं, बताया तो नहीं है, लेकिन बात क्या है सर? तुम्हारी पत्नी रीमा का तुम्हारे बड़े भाई मनोहर के साथ अफेयर है। क्या इस बारे में मालूम है तुम्हें? सर, ये क्या कह रहे हैं? सर, रीमा का लोकेशन पास के एक लॉज में शो हो रहा है। ओके सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भागी क्यों? मैं डर गई थी सर। दरअसल मैं और मनोहर एक दूसरे को प्यार करते हैं, मेरी शादी के भी पहले से। लेकिन मनोहर के माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी स्मिता से करवा दी। शादी के बाद जब मनोहर ने डाइवोर्स के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। स्मिता का कहना था जिस तरह से मनोहर की वजह से उसकी लाइफ ख़राब हुई है, वो भी डाइवोर्स ना देके उसकी लाइफ ख़राब कर देगी। और इसी बात के चलते मुझे स्मिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन मनोहर की बेटी शिवानी, उसको मैं बहुत पसंद करती थी, उसका ध्यान रखती थी। मनोहर को मेरी यही बात अच्छी लगती थी। फिर हमने मनोहर के छोटे भाई विक्रम के साथ समझौता किया। हमने उसे किसी तरह मना लिया कि वो मुझसे शादी कर ले, ताकि मेरा और मनोहर का रिश्ता चलता रहे। बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए थे जो मनोहर उसे देता रहता था। अगर विक्रम के साथ समझौता हो गया था तो फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई क्यों किया? सर, मैं थक चुकी थी इस लाइफ से। मैं मनोहर से शादी करना चाहती थी, उसके साथ अपना फ्यूचर सोचना चाहती थी, इसलिए डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। वो डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि विक्रम को लगता था डाइवोर्स देने के बाद उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने डाइवोर्स देने से मना कर दिया। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने और मनोहर ने किसी का खून किया है। हमारा यकीन कीजिए सर, हमने किसी का खून नहीं किया है। कुमार, हो सकता है उस दिन विक्रम मनोहर से मिलने उसके घर गया हो, क्योंकि वो जानता था कि मनोहर अपने घर पे खाना खाने आता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो मनोहर वहाँ नहीं था, और उसकी मुलाकात स्मिता से हुई होगी। और स्मिता के स्वभाव के बारे में जैसा हमें पता चला है, उसने ज़रूर विक्रम से कोई ऐसी बात बोली होगी जो उसे चुभ गई, और विक्रम ने गुस्से में आकर स्मिता को मार दिया। एक काम करो, विक्रम को उठाओ। सर, मैं बताता हूँ सर। मैंने ये शादी पैसे के लिए की थी, सिर्फ पैसे के लिए थी। लेकिन रीमा के साथ रहते रहते मुझे वो पसंद आ गई है सर। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, वो मेरी बीवी है सर। स्मिता को क्यों मारा? मैं स्मिता को क्यों मारूंगा सर? मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनोहर को मारने का प्लान तो तू बना सकता है, क्योंकि मनोहर और रीमा आपस में प्यार करते हैं, और ये बात तू जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन मनोहर को मारने तो उसके घर गया था, लेकिन जब वो वहां नहीं मिला तो तूने स्मिता को मनोहर और रीमा की सच्चाई बताने की कोशिश की। मुझे लगता है स्मिता ने उल्टा तुझे ही कुछ ऐसा सुनाया जिसकी वजह से गुस्से में आके तूने स्मिता को मार दिया। बोल, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, किसी को नहीं। विक्रम की पूरी कुंडली निकालो। ये किस किस के टच में था, कहाँ जाता था, क्या करता था, किस किस से मिलता था, हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए मुझे। सर, शिवानी काफ़ी समय से मेरी पेशेंट है, लेकिन इतना एग्रेसिव मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है तब से वो काफ़ी गुस्से वाली हो गई है। अब वो किसी को भी, यहाँ तक खुद को भी कुछ भी हार्म पहुँचा सकती है। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर।
सर प्लीज, अभी नहीं, इसकी हालत ठीक नहीं। कुमार, हम जितनी बार भी शिवानी को मिले हैं हमेशा हमें कुछ बोलती हुई दिखी है, और कुछ तो एक जैसा ही बोलती है। और एक बात नोट की, शिवानी के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही सारा परिवार इकट्ठा हो गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता आपस में कैसा भी हो, लेकिन ये शिवानी से बहुत प्यार करते हैं। कुमार, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन शिवानी से ही मर्डर हुआ और फिर परिवार का कोई सदस्य घर पहुंच गया और शिवानी को बचाने के चक्कर में उसने सिलबट्टे के पत्थर को ठिकाने लगा दिया? कुमार, हम जितनी बार भी शिवानी को मिले हैं हमेशा हमें कुछ बोलती हुई दिखी है, और कुछ तो एक जैसा ही बोलती है। और एक बात नोट की, शिवानी के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही सारा परिवार इकट्ठा हो गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता आपस में कैसा भी हो, लेकिन ये शिवानी से बहुत प्यार करते हैं। कुमार, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन शिवानी से ही मर्डर हुआ हो और फिर परिवार का कोई सदस्य घर पहुंच गया और शिवानी को बचाने के चक्कर में उसने सिलबट्टे के पत्थर को ठिकाने लगा दिया? मुझे लगता है शिवानी जो भी बोलती है उसका उसकी माँ के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। एक काम करते हैं, जब हम शिवानी को उसकी सेक्रेटरीज के साथ मिले थे उस रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा सुनते हैं। बेटा डरो मत, आराम से सोच के याद करके बताओ, कौन आया था उस दिन तुम्हारे घर? कहाँ चली गई? तो ठीक है ना? ये मोनिकू मोनिकू, यही वो शब्द है जो बार बार बोलती है। मोनिकू? सर क्या हो सकता है ये मोनिकू? मुझे लगता है इस बारे में शिवानी के घर वालों से बात करनी चाहिए। आई नो ये एक तुक्का है, पर हो सकता है अंधेरे में छोड़ा तीर निशाने पर लग जाए। शिवानी की तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। आप किसी नतीजे पे पहुंचे या फिर? नतीजे पर पहुंच जाएंगे मनोहर जी, अगर आप हमारी मदद करेंगे। शिवानी कुछ तो बोलती रहती है अक्सर, मोनिकू मोनिकू। ये मोनिकू क्या है? हाँ सर, वो मोनिको उसके खिलौने का नाम था। आपको याद होगा जिस दिन पहली बार आप हमारे घर आए थे, उसके हाथ में जो बंदर वाला खिलौना था जिसपे खून लगा हुआ था, उसी को वो मोनिको कहती थी। आप बता सकती हैं खिलौना उसे किसने गिफ्ट किया था? सर चल वो तो याद नहीं है, लेकिन शिवानी के लिए खिलौने अक्सर अभिज्ञान, सुचिता और नीलेश ही लाते हैं। जी हाँ, वो खिलौना हमने दिया होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्मिता भाभी को हमने ही मारा है। नीलेश कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। सर आप फिर नीलेश को बीच में ला रहे हैं। नीलेश कहाँ है वो बताइए। वो कॉलेज गए। सर अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से तो नीलेश सिंह आज प्रेजेंट है, लेकिन मैंने उसे क्लास में नहीं देखा सर। तो फिर उसकी अटेंडेंस किसने लगाई? आज उसकी प्रॉक्सी हमने लगाई थी सर। उसने हमको फोन करके बोला था कि वो नहीं आएगा। 15 तारीख को भी तुमने उसकी प्रॉक्सी लगाई थी? यही बोलोगे या थाने चल के मुंह खोलोगे? सर 15 तारीख को भी उसकी प्रॉक्सी हमने ही लगाई थी। अभी कहाँ है वो? इस उम्र में जब तेरे पास पूरी सपोर्ट थी अपना करियर चूज करने की, कुछ बनने की, तूने जुर्म का रास्ता चुना। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में। आज की कहानी को देखने के बाद मन में कुछ सवाल उठते हैं। एक औरत के चरित्र को मापने का मापदंड क्या है? क्या किसी स्त्री के कपड़े उसके चरित्र का मापदंड है? क्या किसी औरत का सजना संवरना उसके चरित्र पर उंगली उठा सकता है? या अगर कोई औरत खुलकर हंसना चाहती है, अपने मन की बात कहना चाहती है, क्या ये भी उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर सकता है? क्या ये धारणाएं सही हैं? क्या हम किसी भी धारणा को फैसला बनाने से पहले उसका विश्लेषण करते हैं? अपने आप से ये सारे सवाल पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा बाहरी रूप हमारे चरित्र का निर्माण नहीं करता, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है हमारी सोच, हमारी मानसिकता। और कोई भी धारणा बनाने से पहले अपने आप से एक बार ये जरूर पूछ लें कि ये आपके मन की कल्पना है या फिर सामने वाले का सच। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।